काम किया है, जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी है और जो इस बात को बारीकी से आप तक समझा सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं कि जब इस तरह की मीटिंग होती है या इस तरह का सीमा विवाद होता है तो इस पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, भारतीय सेना कैसे इस पर आगे बढ़ती है। कई खास मेहमान लगातार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक बार फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा का, क्योंकि बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं, हम स्पेक्युलेट नहीं करना चाह रहे, कोई अफवाह आपको नहीं दिखा रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक न्यूज इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मोहन, जो बैकग्राउंड आज के इन टॉक्स से पहले हमने देखा, बैकग्राउंड जब मैं कह रही हूं तो मैं कह रही हूं कल शाम को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत, ग्लोबल टाइम्स में शांति की बात किया जाना जो कि माउथपीस है रूलिंग पार्टी जो है सीसीपी उसका, और एलजी लेवल पर, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर ये बातचीत, क्या हम एक बदलाव देख रहे हैं? ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन क्या हम चाइना की टोन में एक डेलिब्रेट, एक जानबूझकर शिफ्ट देख रहे हैं? अदिति, जब तक बात चलती रहती है तब तक उम्मीद बनी रहती है कि मामला उस हद तक नहीं बिगड़ेगा कि उसके बाद संभाला ना जा सके। ग्लोबल टाइम्स की जहाँ तक बात है तो ग्लोबल टाइम्स सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल कुछ दिन पहले हमने देखा जिसमें उसने कहा कि डोकलम के बाद सबसे बड़ी क्राइसिस है और उसके चीन ने अपना सबसे बड़ा जो सैनिक अभियान है वो शुरू किया है। हमने कल भी देखा कि ग्लोबल टाइम्स का एक और आर्टिकल आया जिसमें कहा कि अगर भारत और चीन का टकराव होता है तो भारत जान ले कि भारत वो हमेशा चीन के फ़ायदे में रहेगा और भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ भारत के संबंध बढ़ने के बारे में भी चीन ने धमकी की ज़बान का इस्तेमाल किया, ग्लोबल टाइम्स ने धमकी की ज़बान का इस्तेमाल किया और कहा कि इसके जो नुकसान हैं वो भारत को उठाने पड़ेंगे। तो चीन की जहाँ तक बातें हैं, चीन हमेशा इसी तरह से एक के बाद एक चीज़ें करता रहता है। ग्लोबल टाइम्स जो है वो बड़ा एक दिलचस्प अखबार है कि जो डोकलम के वक्त भी हमने देखा था कि वो कभी 1962 की बातें करता था, कभी कहता था ब्लड बैंक आगे ले गए, कभी कहता था कि वहाँ के निवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो ये चीन के एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यानी साइऑप्स का एक ये तरीका होता है जिससे वो सामने वाले के ऊपर मानसिक दबाव डालने की कोशिश करता है। लेकिन भारत की सैनिक शक्ति अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। चीन भी इस बात को समझता है। भारतीय नौसेना का दक्षिण चीन सागर में भी दखल है और बाकी जगहों पर तो दखल है ही। मलाबार नेवल एक्सरसाइज है जिसमें चीन के जो ध्रुव विरोधी जापान के अलावा अमेरिका और भारत है। ऑस्ट्रेलिया भी शायद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जो संबंध है वो एग्रीमेंट अभी साइन किया गया है एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों पर लॉजिस्टिक के इस्तेमाल करने के लिए। तो चीन भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भारत को धमकियों से या घुड़कियों से दबाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है। भारतीय सेना ने इस चीज़ को ग्राउंड पर प्रूव भी कर दिया है। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और फिंगर एरिया तीनों ही जगह भारतीय सेना उसी जगह पर जमी है जहां पर भारतीय सेना को होना चाहिए। एक बार भी भारतीय सेना ने ब्लिंक नहीं किया है। ये चीज़ 72 दिन के डोकलाम स्टैंड ऑफ दौरान भी देखने को मिली। बहुत बड़ी। अब सवाल यह है कि ये बातचीत कितनी आगे जाती है। 1.5 घंटे हो चुके हैं इस बातचीत को हुए। इसके बाद बातचीत चर्चाओं के दौर और जाहिर है चलेंगे, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो जाएगा कि कम से कम तनाव में कुछ कमी है। कोई और ऐसी हरकत न हो जाए ग्राउंड पर कि जिससे बात हाथ से निकल जाए, मामला हाथ से निकल जाए। इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का है कि आखिरकार आगे बातचीत किस तरह चलेगी। उसके बारे में कोई जो संकेत है या कोई जो खबर है, कोई ब्रीफिंग है, वो सरकार या सेना की तरफ से। विनोद भाटिया सर, क्योंकि अभी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, पयोधी मैं आपको दे रही हूँ फ्लोर। मुझे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, मेरा आपसे एक सवाल है। आज जब ये कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, कई लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है सर, जब मिलिट्री इस मीटिंग के लिए गई होगी, क्या वहां पर एमईए से या भारत सरकार की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई इनपुट्स आए होंगे? किस तरह से ये जो मीटिंग्स है, इनका एजेंडा, इनकी रणनीति तैयार होती है? मुझे बताया गया उनके साथ तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शाव ने, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। पहले मेरा नाम साहनी है। एनीवे, जैसे आपने बोला कि बातचीत जो होती है मिलिट्री कमांडर्स के साथ, ये आइसोलेशन में नहीं होती। जो अपने पूरे एमईए की तरफ से जो इनपुट्स हैं, ऊपर से लेके इनपुट जो है वो सब शेयर की जाती हैं। तो जो अपने कोर कमांडर टॉक्स के लिए गए हुए हैं, उनको ये पूरी जानकारी है
कि हमारा स्टांस क्या है, तो उनको वो अपने आप पे नहीं जा रहे, वो अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, वो भारत की तरफ से बात कर रहे हैं, भारतीय सेना की तरफ से बात कर रहे हैं। तो उनको अच्छी तरह से ब्रीफ करके भेजा गया है। उनके पास कोई लिमिट्स भी है जहां तक वो जा सकते हैं। उनको ये भी पता है कि एक बार बातचीत जो होगी उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा, वो इस इंस्टेंस के अंदर ऊपर से आएगा। तो ये सारी ब्रीफिंग जो है, वो लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर हैं वो बड़े ही सीनियर ऑफिसर हैं, मैच्योर ऑफिसर हैं, तो वो बगैर ब्रीफिंग के नहीं गए हुए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये, जैसे कि कृष्णकांत ने बताया कि जो बॉर्डर पे हो रहा है ये लोकल काम नहीं हो रहा, ये एक रणनीति है चाइना की, जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है कोविड-19 के बाद, जबकि उनके ऊपर भरोसा कम हो गया है। वो कोहर्सिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। उनकी इच्छा है, उनका ड्रीम है, उनका सपना है तो वो एक ग्लोबल पावर बने, और ग्लोबल पावर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि वो रीजन में उनका बोलबाला हो। तो उन्होंने जो शुरू किया है अपना काम, साउथ चाइना सी से शुरू किया हुआ है, जैसे आपने ठीक बताया। उसके बाद उन्होंने ताइवान को धमकी दी है, इंडोनेशिया को धमकी दी है, और फिलीपींस के साथ उनका झगड़ा है। और इसके अलावा उन्होंने एक पूरा एक जाल सा बिछा दिया है जिसके अंदर के वो अपनी बोलबाला करना चाहते हैं। तो ये एक उनका एक मेथड है जिसके अंदर जो उन्होंने किया है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, आपने बड़े ठीक तरीके से बोला कि हम बड़ी धैर्य के साथ, अपनी रिजिलियंस के साथ और बड़ी मैच्योरिटी के साथ डिप्लॉय करके बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल से जो चाइना का रिएक्शन इसलिए आया है कि वो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एरिया में बनाते रहे हैं, डेप्थ एरिया में, आगे एरिया में, और हमको काफी कैचिंग अप करनी है, जो कि पिछले 4-5 साल से, जब से ये नई गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया हुआ है। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एरिया में बना रहे हैं, और जिसका कि हमको पूरा हक है। अगर इसके ऊपर अगर वो कोशिश करें कि हमको दबाव डालकर, हमारे ऊपर रोक डालकर, हमको धमका कर वो हमको रोक सकते हैं, तो वो बड़े एक अलग किस्म के, गलत किस्म की चीज को देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जो बैटल फील्ड है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि इसके ऊपर पता नहीं कितनी सैटेलाइट इस बैटल फील्ड को देख रही हैं। इस बैटल फील्ड के अंदर अगर एक जीप भी मूव करेगी तो उसका दूसरी साइड को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद सरप्राइज करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्टैंड ऑफ है ये दोनों तरफ से है, हम रेजोल्यूट खड़े हुए हैं। और मेरा ये पूरा विचार है, मेरा पूरा विश्वास है कि चाइना को ये मैसेज मिल गया होगा, और इसको हम चाहते हैं पीसफुली रिजॉल्व करें, इसको बढ़ाएं नहीं। और इसी के लिए ये डायलॉग है। अब डायलॉग कहाँ तक जाएगा, क्या डिसीजन होंगे, ये इस लेवल पे प्रॉबेबली नहीं होंगे। जो भी यहाँ पर भी ज्यादा कड़ा रुख अपनाता है, और ये भारत साफ कर रहा है कि जो हमारा इलाका है उसमें हम कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम ही लोग हैं जो जनरल साहनी से ज्यादा चाइना को जानते हैं हमारे देश में, लेकिन ये कड़ा रुख नहीं है, ये हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। हमारा इंटरेस्ट है वहां पर। हमने बहुत साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करी वहां पर, 2005 से शुरू करी, तो हमारे लेट स्टार्टर हैं उधर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर चाहिए, हमें मजबूती चाहिए। हमारी टेरेन जो है अलग है, उनके पास एक मल्टी मॉडल, मल्टी डायमेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उनका मुकाबला अभी तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी वहां पर डिप्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के हमारी अब वहां मजबूत है, तो ये देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना जरूरी बात है, वो स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है, वो देख रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में है, चाहे वो
लिपू लेक एरिया में है, चाहे वो सिक्किम में है, चाहे वो अरुणाचल में है। तो ये वो देखता है हर एक जगह हमने एक बड़ा पुश दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। और अभी भी जो डिफेंस रिफॉर्म्स में पिछले महीने ही जो गवर्नमेंट ने दिए हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत जरूरी है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए, डिफेंस के लिए चाहिए, और हमारे बॉर्डर एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। वहां पर हमारे लोगों को वहां पर चाहिए कम्युनिकेशन चाहिए, वहां पर रोड कम्युनिकेशन चाहिए, जो नहीं इतने सालों से हमारा नहीं था। तो आज हमने उसको पुश दी है। उससे भी चाइना को है, जरूरी बात है, वो उसको देखता है कि इतनी पुश क्यों दी जा रही है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ती है, और मिलिट्री कैपेबिलिटी हमने बढ़ानी पड़ेगी। हमको चाइना से पीस चाहिए, लेकिन पीस जो चाहिए ऑपरेशनल रेडीनेस से आएगा, मिलिट्री कैपेबिलिटी से आएगी। हम अगर वहां पर कमजोर होंगे तो जरूरी बात है कमजोर आदमी का कोई फायदा उठाता है, और चाइना खास तौर से स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है, और हमें कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ अपनी बनानी पड़ेगी। ऑपरेशनल रेडीनेस, अगर हमको पीस चाहिए तो हमें ऑपरेशनल रेडीनेस रहनी पड़ेगी, और हमें वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जी जी, यहाँ पर सुरेश गोयल जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार हमने बीते दिनों में देखा है कि हमारे दर्शकों तक एक ऑथेंटिक, एक फैक्ट बेस्ड, एक विश्वसनीय और एक ठोस कवरेज पहुंचे। तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट से हमारी बात हुई। एक बड़ी बात जो जनरल बिक्रम सिंह ने कही, उन्होंने कहा जितनी मिलिट्री स्ट्रांग होगी, जितनी फौज स्ट्रांग होगी, उससे ज्यादा स्ट्रांगर हमारी जाएगी। अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है, आपको लगता है जो चाइना इस वक्त बॉर्डर पर कर रहा है वो सही मायने में मिलिट्री प्रॉब्लम ही है, या उसका टारगेट कुछ और है? वो नेगोशिएट करना चाहता है किसी और चीज पर? देखिए, मिलिट्री प्रॉब्लम एक सिम्टम है कि चाइना अपना दबदबा और अपना रुआब वो जितना आगे बढ़ सकता है करना है। तो ये चीन की एक स्ट्रेटेजिक नीति है कि कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इसको खाली दो लेवल में, जहां तक अगर हम इसको एक मिलिट्री लेवल पर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छा है ये, क्योंकि जब पॉलिटिकल नेगोशिएशन होती है उसमें गिव और टेक ज्यादा हो सकता है। तो पहला डिफेंस हमारा जो है मिलिट्री नेगोशिएशन का है, इसलिए इसमें हमको जितना ज्यादा हो सकता है अपने रुख के ऊपर खाया रहता है। दूसरी चीज ये है, देखिए चीन की अप्रोच बड़ी साफ है। चीन जो है पहले अपना मिलिट्री एक स्टेप लेकर के जितना आगे बढ़ सकता है बढ़ता है, जहां उसको रोका जाता है रोकता है। 2 कदम आगे बढ़ाए, 1 कदम पीछे बढ़ाया। 1 कदम पीछे बढ़ने के बाद में वो फिर बातचीत शुरू होती है, और बातचीत में देखता है कि वो कितना दबाव बना सकते हैं। तो जहां दबाव बनना शुरू हो जाता है वहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो अपनी ताकत है उसका सवाल बीच में आ जाता है। तो ये हमको नहीं समझना चाहिए कि अभी मिलिट्री की है, चीन एक अपना दबाव बनाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि इस एरिया में वो कितना भारत के ऊपर भारी पड़ सकता है, और ये उससे पहला स्टेप है। और हमको इस पहले स्टेप पर ही अगर हम कामयाब रहेंगे तो आगे का रास्ता आसान है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। पूरा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हर एक पहलू को बारीकी से आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है, क्योंकि एक्सपर्ट को बुलाने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि आप ये समझ सकें कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है दोनों देशों के संबंधों के भविष्य को लेकर। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा एक अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है यहाँ, फौरन लौटेंगे। ये बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है।